मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, दिनांक 4 सितंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और लगभग ये 4 महीने 108 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। वक्री स्थिति में होने के कारण विभिन्न राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्री स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दूं। वक्री ग्रह जब हो जाता है, एक तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसके प्रयास एफर्ट्स वगैरह उन सब में वृद्धि होती है। दूसरा, इसमें सडननेस का भाव रहता है। अचानक कोई घटना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, घटने की क्षमता वक्री ग्रह में रहती है। और तीसरा, ये एक वक्री ग्रह जब होता है तो अपनी पूर्व की राशि, पहली राशि यानी कि अपने पहले की राशि से भी प्रभाव दिखाता है। जैसे आजकल गुरु मेष राशि में चल रहे हैं तो इनका प्रभाव आपको मीन राशि से भी प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु थोड़ा व्ययकारी है, लेकिन जो धन खर्च होगा वो शुभ कार्यों में खर्चा होता हो। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो उनमें ये धन व्यय होगा। आपकी धार्मिक यात्राएं भी ये गुरु करवाएगा दूर दराज की। और वो विद्यार्थियों के लिए ये गुरु अच्छा है जो विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, अचानक कहीं से आपको कोई धन प्राप्ति का योग बना है, अचानक से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही, जो उत्तराधिकार के तौर पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और भूमि भवन वाहन का सुख भी ये बृहस्पति देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वे वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत दिनों से आप खर्चों से जो परेशान थे उससे थोड़ा निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। संतान के संबंध में जो बाधाएं आ रही थी, रुके हुए कार्य थे संतान के, वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मधुरता भी आएगी और जो काफ़ी दिनों से अविवाहित हैं उनको ये विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और लोगों से संपर्क, आपके कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बृहस्पति उनके कार्यों को सिद्ध करेगा। बहुत समय से जो काम आपके पेंडिंग थे, सत्कर्म, उनको पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके लिए आप, और उस कार्यों से आपके आसपास का आपको जो पार्टनर्स मिलेंगे वो भी लाभान्वित होंगे और आपको भी वो लाभ पहुंचाएंगे। धन की मात्रा अच्छी दिख रही है। कुटुंब परिवार में सामंजस्य भी बना रहेगा और सुख की स्थिति बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। जो आपके जीविका के पार्टनर्स होंगे, जो आपके कर्म के पार्टनर्स होंगे, वो आपको सुख देंगे। कर्क राशि वाले जातकों को कर्तव्य बोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उनका, यानी कि अधिकारों से ज़्यादा वो अपने कर्तव्य की ओर झुकते हुए ज़्यादा ड्यूटी के प्रति दिखाई पड़ रहे हैं। और कर्तव्य बोध का भाव उनके भाग्य के लिए शुभ संदेश ये बृहस्पति लेकर आया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये शुभ समाचार है, बृहस्पति लेके आएगा। संतान पक्ष से काफ़ी समस्या से जो लोग जूझ रहे थे उनका निदान भी ये बृहस्पति करेंगे और आपके संपर्कों को बढ़ाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अचानक कहीं से आपको कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं थे। धन लाभ की मात्रा अच्छी दिखाई पड़ रही है। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन अच्छे कार्यों में पैसा व्यय भी होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये बृहस्पति खास करके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे।
जिनके बहुत दिनों से विवाह का योग नहीं बन रहा था, अड़चनें आ रही थी, उस बाधाओं को ये दूर करेंगे, विवाह संबंध स्थापित करेंगे। लाभ की मात्रा अच्छी दिखाई पड़ रही है। बड़े लोगों से, बड़े भाइयों से, मित्रों से बराबर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, आपके संपर्क में आए हुए लोग जो बहुत दिनों से बिछुड़े थे, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा था, उन नए नए लोगों से आपके संपर्क होंगे जो लाभकारी रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। चाहे वो व्यावसायिक प्रतियोगिता हो, चाहे छात्रों के बीच में कोई कंपटीशन, जीविका के लिए कंपटीशन हो, तो ये हर प्रकार के कंपटीशन का समय है और उसमें उनको जूझने की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी भागदौड़ रहेगी। पैसे की मात्रा व्ययकारी भी बनी हुई, धन भी खर्च होगा, दौड़ भाग काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आवक भी अच्छी रहेगी। तो खास करके अपने प्रयासों को आपको बढ़ाना पड़ेगा तुला राशि के जातकों को। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये बृहस्पति खास करके संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है। वो लोग जो संतान की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको शुभ समाचार हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा। बुद्धि में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों का सहयोग भी परस्पर मिल रहा है आपको, और आपके इच्छित कार्यों की पूर्ति होती भी दिखाई पड़ रही है, खास करके संतान और धन के संदर्भ में। धनु राशि के जातकों के लिए खास करके स्थायी संपत्ति से संबंधित मामले उभर के सामने आएंगे। भूमि, भवन, वाहन के संदर्भ में कोई आप डिसीजन लेंगे या ये कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि जो लोग बहुत दिनों से बेरोजगार थे, उनको रोजगार प्राप्त होगा। उनके कर्मों का उचित पारितोषिक मिलने का समय है ये। और ख़ास करके दूर दराज की यात्राएं होंगी और खर्चे होंगे जो काफ़ी, यानी कि शुभ कार्यों में लगेंगे। खर्चों की मात्रा शुभ कार्यों में खर्च होती हुई दिखाई पड़ रही है। मकर राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी भाग दौड़ का समय रहेगा। यात्राएं करनी पड़ेंगी और प्रयासों में अपने एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, और उसी एफर्ट्स के कारण उनकी लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ रही है और ये प्रयास उनके सार्थक होंगे। इसका उचित पारितोषिक उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ये कार्य क्षेत्र में उन्नति और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति दोनों को दर्शा रहा है। आपके कर्मों की जो इंटेलिजेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, और जो भी काम आप करेंगे उसमें आप जीविका उपार्जन के लिए जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक कहीं से अपनी वाणी से आप कोई बड़ा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लाभ की मात्रा ठीक ठाक है। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का, आपकी जो डिज़ायर थी वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता भी आएगी, प्रयासों में भी वृद्धि होगी, और ख़ास करके धर्म, कर्म और ख़ास करके जो हमारे कर्तव्य बोध का जो भाव है वो बहुत बढ़ जाएगा और अधिकारों के प्रति थोड़ा सा कमी आएगी, जिसके कारण आप अपने कर्तव्य बोध के कारण, बढ़े हुए कर्तव्य बोध के कारण आपके कर्मों की जो आयु है वो बढ़ सकती है। तो इस पीरियड में काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे आप। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पिछला वीडियो आपने लाइक किया, इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।